मित्रों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार को बनाने वाली आदिशक्ति देवी अपने अनगिनत रूप दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, काली इत्यादि देवी स्वरूपों में विद्यमान हैं। मान्यानुसार सृष्टि रचना काल में एक वृहत पिंड से उत्पन्न आदिशक्ति देवी अंबिका ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की जननी होने से, त्रयी वेदमयी होने से, महाप्रलय की त्रिलोकी को अपने में लीन करने से जगदम्बिके श्री विद्या ही मां त्रिपुर सुंदरी हैं। इच्छा शक्ति उनका शिरोभाग है, ज्ञान शक्ति मध्य भाग है तथा क्रिया शक्ति अधोभाग है। इसी से शक्ति त्रयात्मक होने से वह त्रिपुरा कही जाती हैं। पुनः श्री कामराज विद्या की अधिष्ठात्री श्री विद्या का ही नामांतर भी त्रिपुरा है। त्रि अर्थात तीन या त्रिमूर्तियों से, पुरा यानी पुरातन होने से, त्रिपुरा यानी गुणत्रयातीता त्रिगुणानियंत्री शक्ति है। तंत्र ग्रंथ त्रिपुरार्णव में त्रिपुरा की निरुक्ति है। तीन नाड़ियां, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। वह मन, बुद्धि एवं चित्त रूपी तीन पुरों में वास करने वाली शक्ति हैं। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। देवी भागवत में ये कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती मां का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। मां 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनताहीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भैरवयामल और शक्तिलहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। महायोगेश्वर दत्तात्रेय व ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। भगवान परशुराम जी ने मां त्रिपुर सुंदरी साधना तंत्र विद्या महायोगेश्वर दत्तात्रेय से काशी के घाटों पे ही सीखी थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्यलहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप हैं। काली के 2 रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा हैं। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले की